आपको यह बताना नहीं भूलूंगा कि चाहे कांग्रेस पार्टी इलेक्शन जीते या हारे, चाहे सपा की सरकार बने या नहीं बने, चाहे ये इंडिया अलायंस के घटक दल जीते या हारे, इनको कोई ना कोई ढोल चाहिए पीटने के लिए। यानी इनको ईवीएम का ऐसा ढोल मिल गया है, इनको ईवीएम का एक ऐसा बहाना मिल गया है, इनको एक ऐसा मुद्दा है या कहूं एक ऐसी चीज है जिसको ये हेलबेंट है मुद्दा बनाने के लिए। और अगर मेरी माने, मैं आपको बताऊंगा किसने क्या क्या कहा। यहां तक कि स्पेसएक्स 99% भारतीयों के रोल मॉडल टेक्नोलॉजी वाइज स्पीकिंग, एलोन मस्क, भाई जो आदमी रॉकेट को उड़ा के उसको दोबारा रीयूजेबल रॉकेट बना दे, उस आदमी की तरफ देखना भी चाहिए मोटिवेशन से। तो जब एलोन मस्क कहते हैं कि ईवीएम को टैंपर किया जा सकता है, तो क्या कहा एग्जैक्टली एलोन ने, इस पे भी बात करूंगा। लेकिन पहले वापस आते हैं भारत में और समझिए हुआ क्या है। 4 जून को रिजल्ट आया। कांग्रेस पार्टी और सारा विपक्षी दल इतना खुश था कि वो 40, 35, 36, 45, 50, 55 पे नहीं है अनंत विजय जी, दीपक चौरसिया जी, वो इतना खुश था कि वो 90 के पास जा रहा है। और उससे भी ज्यादा खुश इसलिए था दीपक दादा कि वो बीजेपी को 272 से नीचे रोक रहा है कि 1 मिनट के लिए ऐसा होता है ना कि सिंक इन नहीं होता कि भाई 240 में भी सरकार उन्हीं की बन रही है। मेरे को ऐसा सच में लग रहा है कि पिछले 10-15 दिन में विपक्ष को अब सिंक इन करा है, विपक्ष को अब समझ आया है, उनकी ट्यूबलाइट अब जली है। आजकल तो ट्यूबलाइट भी वो डिजिटल वाली आती है, फौरन जल जाती है। हमारे बचपन में वो जब करके ट्यूबलाइट जलती थी, पता लगता था उसका कैपेसिटर बदलना है। तो विपक्ष का भी कैपेसिटर बदलने का समय आ गया है, क्योंकि उनकी ट्यूबलाइट बहुत बाद में जल रही है। उनको अब लगा है अरे यार हम 99 पे तो आ गए, बीजेपी तो 240-42 पे रुक गई, लेकिन सरकार तो अभी भी उनकी है। उनको समझ अब आया है दर्शकों, इसलिए अब एक के बाद एक अब वो बहाना वो फिर जा रहे हैं ईवीएम पे। क्यों? क्योंकि नाउ दे हैव रियलाइज्ड, इतना समय लगा है उनकी ट्यूबलाइट अभी भी वही कैपेसिटर वाली है, जब अब जली है कि भैया 99 से कुछ नहीं हो रहा है, बैठना विपक्ष में ही है, तो बहाने ढूंढो। क्यों? 2004 में पहली बार ईवीएम राष्ट्रीय स्तर पर इस्तेमाल हुई। किसकी थी सरकार? कौन जीता पूछता है भारत? कांग्रेस। 2009 में दोबारा ईवीएम इस्तेमाल हुई राष्ट्रीय स्तर पर। किसकी थी सरकार? कौन जीता पूछता है भारत? भाजपा जीती क्या? लेकिन ऐसा नहीं है। 14 के बाद भी कौन कहां कैसे जीता, यह है कि सारे इलेक्शन बीजेपी जीती है? नहीं। क्या अखिलेश यादव जब बोलते हैं और हिंदी में प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि अब मैं जाऊंगा एलोन मस्क पे, लेकिन तो 2 मिनट बाद अखिलेश यादव कह रहे हैं उनके 36-37 सांसद गलती से जीते। क्या वो ये कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी ने उनके इन 36-37 सांसदों को जिताने में कुछ उल्टा काम किया है? क्या कांग्रेस कह रही है कि उनके 99 सांसद कैसे जीते? मैं समझ नहीं पा रहा। और इस सब को तूल मिला है क्योंकि अब सब पिगी बैक कर रहे हैं एलोन मस्क एक टेक्नोलॉजी जगत के, साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन के इज अ मास्टर। उनको हर कोई उनको इज्जत की नजर से देखता है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं, ग्राफिक्स ऑफ एलोन मस्क ऑन एयर, भाई टेस्ला, स्पेसएक्स, आप नाम लीजिए। इस व्यक्ति ने वर्सेस नहीं है, राजीव चंद्रशेखर ने बोला कि एलोन मस्क से मैं पंगा या मैं एलोन मस्क को जवाब देना नहीं है, लेकिन मैं भारतीय संदर्भ में उनको यह जवाब दे रहा। और एलोन मस्क से मैं बता रहा हूं, जब पिछली बार मोदी यूएस गए थे न्यूयॉर्क में, तो पर्सनली हमने एलोन मस्क से पूछा था कि व्हाट्स योर टेक ऑन इंडिया एंड मोदी, तो ही इज अ पर्सन टू लुक एट। मैं वो मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब एलोन मस्क कहते हैं, और ये अमेरिका के संदर्भ में, अमेरिका के एक राजनेता रॉबर्ट एफ कैनेडी जूनियर के एक प्रतिक्रिया पे, जिसमें उन्होंने कहा था पोर्टो
पोर्टो रिको जो देश है उसके जो प्राइमरी इलेक्शन को लेके, समझिए, अमेरिका के एक राजनेता रॉबर्ट एफ कैनेडी ने पोर्टो रिको के इलेक्शन को लेके एक टिप्पणी की थी। उस पे एलॉन मस्क ने मत बोला था, वी शुड एलिमिनेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, द रिस्क ऑफ बीइंग हैक्ड बाय ह्यूमंस और एआई व्हाइल स्मॉल इज स्टिल टू हाई। यानी वो बेसिकली कह रहे हैं कि ह्यूमंस या एआई चाहे छोटे ही तरीके पे लेकिन बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं, इसलिए। लेकिन ये भारत के संदर्भ में नहीं, ये पोर्टो रिको के संदर्भ में। और क्या उन सब राजनेताओं ने, राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव तक, क्या उन्होंने एक भी सेकंड, एक क्षण लिया यह समझने के लिए दर्शकों कि पोर्टो रिको में किस तरीके की ईवीएम मशीन यूज होती हैं? पोर्टो रिको में ऑन ग्रिड ईवीएम मशीन यूज होती है, यानी हर ईवीएम मशीन इलेक्ट्रॉनिकली इंटरनेट से कनेक्टेड होती है, वो ऑन ग्रिड होती है, ऑफ ग्रिड नहीं। ऑन ग्रिड, ऑफ ग्रिड। जैसे एक बात समझाता हूं, एक मोबाइल फोन है, अगर इसमें वाईफाई या सिम कार्ड नहीं है तो ये किसी काम का है क्या? ये सिवाय कैलकुलेटर के कुछ है? अगर इसमें इंटरनेट नहीं है तो, अगर इसमें वाईफाई नहीं है तो है या नहीं? मैं ये पूछ रहा हूं आपसे, आप सबके पास मोबाइल फोन है, मैं आपसे पूछ रहा हूं दर्शकों, इसमें सिम कार्ड नहीं है, इसमें वाईफाई नहीं है, फिर क्या करोगे इसका? सिवाय कैलकुलेटर के या फोटो खींचने के, फोटो भेज नहीं सकते, फोटो प्राप्त नहीं कर सकते, तो करोगे क्या? ये है फर्क। पोर्टो रिको में जो ईवीएम यूज होती है वो ऑन ग्रिड है, वो इंटरनेट कनेक्टेड है 5G से। भारत की ऑफ ग्रिड है, उसमें वो सुविधा ही नहीं है, उसमें वो चिप्स ही नहीं है कि वो इंटरनेट से कनेक्ट हो सके। लेकिन इन विपक्षी दलों की ट्यूबलाइट जो अब जली है, जो अब उन्हें समझ आ रहा है कि बैठना तो फिर विपक्ष में ही है, जो इतना नाचा गाए, सब ढोल वोल बजाए, उसका कोई फायदा नहीं है, सब ढाक के तीन पात है। तो अगेन सारी चीजें आ गई हैं ईवीएम पे, एंड दे आर राइडिंग द बुल, एंड द बुल इज एलॉन मस्क। लेकिन इनको पता नहीं है कि एलॉन मस्क, और पता होना चाहिए वैसे, क्योंकि सोशल मीडिया पे अजय आलोक जी, कांग्रेस ने और विपक्ष ने जिस तरीके से पूरे इलेक्शन को बेस किया था, उन्हें पता होना चाहिए कि एलॉन मस्क जैसा आदमी 1 मिनट में टिप्पणी भी दे देता है कि हेलो, मैं बात कर रहा था पोर्टो रिको की, मैं बात कर रहा था ऑन ग्रिड ईवीएम्स की, डोंट, और फिर कहां जाएंगे अपना मुंह छुपाते हो? तो बात यह है, आप मोदी की आलोचना कीजिए, मोदी की पॉलिसीज की आलोचना कीजिए, आपको हराना मोदी को है तो एक ऑल्टरनेटिव दीजिए। ये एलॉन मस्क अमेरिका के राजनेता की टिप्पणी पे, और वो टिप्पणी हो रही है पोर्टो रिको के इलेक्शन को लेके, आप उसको भारत से जोड़ रहे हैं। एक अनंत विजय जी, एक कहावत होती है, मुहावरा होता है, मैं वो भूल रहा हूं कि कहीं का रोड़ा, कहीं का वो भानुमती ने पिटारा जोड़ा, वो उस टाइप की सिचुएशन हो रही है। कहीं का कुछ लेके कहीं का कुछ लेके जोड़ रहे हैं और कह रहे देखो 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 ईवीएम खराब हो गई, ईवीएम खराब हो गई। अनुराग भदौरिया